Good evening, everyone. ऑल राइट अगर आप में से जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकें तो वो कर लें क्योंकि आपको देख के मेरे में एनर्जी आ जाएगी और मेरे में एनर्जी अगर आ जाती है तो वो आपके लिए लाभदायक है. सो इट्स अबाउट जस्ट refilling me. That's it. So happy to see you. So happy to feel your presence. I can't see you definitely, but I can feel your presence. Hi, Krishnakant. फोन पे आवाज जाती है लेकिन ऐसे देख के ऐसे अलग सी खुशी होने लगती है. हाय मोहित. क्या हाल? सब बढ़िया? क्या ना, हाल तो आपको पता होगा बेहतर. हमारा क्या हो रहा है? हाय नैना. हाय दीपक बेटा. Okay, so all those who can turn on their videos, please do that because that will give me a next level of energy and that's going to be really helpful for you. Okay, so today we are standing on 7th of September. You people have your paper on लाइक आज को छोड़ दो तो इसके बाद यू हैव 4 days इन योर हैंड जिसमें तुमको अपनी प्रिपरेशन को करना है कंप्लीट. यस बेटा, गुड इवनिंग. तो जिसमें तुमको करना है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट. अब बात नंबर एक आई वुड से कि आप में से जो लोग, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बट हो सकता है फ्यू आर गिविंग बोथ ग्रुप and all those who have joined right now are those who are giving, most of you are giving single group, first group. तो अपने पास ब्रॉडली अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, डीटी, जीएसटी में देर आर हाई चांसेस, क्योंकि मेरी बहुतों से फोन पे बात भी हुई है कि आपके हर सब्जेक्ट में हो सकता है 2 3 4 टॉपिक्स के आसपास बचे हुए हैं. तो अगर वो बचे हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि शुड वी कंप्लीट देम. सो आई वुड से अभी से लेके रात तक अगर तुम उनका सिर्फ एक बार थोड़ा सा देख पाओ जितने भी टॉपिक, तो देख भर लो. कंप्लीट तो खैर वो नहीं हो पाएंगे. ओके, जितने देख भर सको तो एटलीस्ट यू गो थ्रू दोज टॉपिक्स. और जो टॉपिक आज के बाद, रात के 12 बजे के बाद रह जाए और छूट जाए तो उनको आप छोड़ देना. क्योंकि कोई टॉपिक छूटने से फेल और पास का कोई डिफरेंस या कोई अंतर नहीं पड़ेगा. ये मैं आपको श्योर कह रही हूँ. तो इफ सम टॉपिक्स आर मिस्ड, 2 3 टॉपिक्स ऑल्सो, देन इट इज फाइन, यू कैन जस्ट सिंपली लीव देम. नाउ व्हाट आवर फोकस शुड बी ऑन, आवर फोकस शुड बी ऑन जो मैंने कर लिया है उसको मैं अच्छे से और एग्जाम में एक तरीके से आई वुड से मैं सही करके आ सकूं. उससे पासिंग पक्की हो जाएगी और यहाँ तक कि इवन सब्जेक्ट्स में आप एग्जामिशन तक भी जा सकते हो. तो दैट हैज टू बी द फर्स्ट एरिया जहां आपको क्लैरिटी हो. मैंने आपके लिए किया क्या है, मैंने आपके सिलेबस को 4 दिन में ब्रेक कर दिया है और 4 दिन में मैंने कुछ ऑर्डर असाइन कर दिया है जिसके अंदर पहले ये टॉपिक, फिर ये उठाना है, फिर ये उठाना है. मैं रेकमेंड करूंगी कि अपना खुद का ऑर्डर मत चूज करना. जो मैंने ऑर्डर चूज करके तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम वही ऑर्डर से काम करो. उससे तुम्हारा फायदा ये होने वाला है कि मैंने मार्क्स वाइज भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि हर दिन ऑन एन एवरेज सेम मार्क्स की प्रेपरेशन हो रही हो. किसी भी दिन ओवर प्रेशर ना क्रिएट हो और किसी भी दिन ऐसा ना हो कि हम थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में चले गए. तो आपका हर दिन का सही इस्तेमाल हो पाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. और जो तुम्हारा आखिरी दिन है उसमें मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ऐसा सेव करा दिया है जिससे कि यू कैन सिट एंड इवन राइट वन पेपर. एंड इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि तुम लिखने के 3 घंटे लगा सको, then at least you can go through 1 or 2 question papers so that उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए. क्या ये मेरी बात आपको एब्सोल्युटली समझ में आ गई? तो आपको बैठ के दिमाग ही ना लगाना पड़े कि यार मैं पहले क्या पढ़ूं फिर क्या पढ़ूं और कोई कंफ्यूजन ना हो. उसी चीज को इंश्योर करने के लिए मैंने आपका एक पूरा का पूरा ऑर्डर सेट कर दिया है. आप लोग कर ये सकते हैं, आप लोग कर ये सकते हैं कि इनको आप ऑर्डर में चाहें तो फटाफट से नोट कर लीजिए बिना टाइम वेस्ट करे. आप जाइए अपनी कॉपी में और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. लिखने से बेहतर स्क्रीनशॉट से बेहतर लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो तुम अकॉर्डिंगली टिक 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 लगाते चलोगे. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल से जैसे ही तुम अपने काम पे लगे तो तुम्हें टिक टिक लगाते गए, यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड आई एम गोइंग इन ऑर्डर. और मेरे को तुम अपडेट करते चलोगे. तो वो कैसे करना है, इवन आई टेल दैट टू यू. प्लीज कीप एडमिटिंग चिल्ड्रन whoever is there in the waiting room. चलिए, so to begin with, we are going to begin with the first topic, that is branch. Time that you're going to give it will be 5 hours. Time that is assigned is 5 hours. 5 घंटा you have for this. जिसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन आपको, जो भी कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपके पास है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपके पास डेफिनेटली होगा. कहीं और भी पढ़ा है तो टीचर्स कॉन्सेप्ट तो लिखवाते हैं, तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पार्ट छाट छाट के पढ़ लेना. हाँ मेरा बच्चा, एक मिनट, डाउट्स में आगे ले लूंगी.
1 घंटे में कॉन्सेप्ट करना है, 4 घंटे में क्वेश्चन करना है। अब बाय चांस कोई बच्चा ऐसा है कि वो बोले मैम वो जो टॉपिक मेरा नहीं हुआ ना वो ब्रांच ही है, तो मैं क्या करूँ? तो आप उसके आगे से काम करना शुरू कर देना। उसको किसी दूसरे बड़े चैप्टर से सब्स्टिट्यूट कर देना। इज़ दैट क्लियर? चलिए, नंबर 2 आ रहा है आपके पास अमाल्गमेशन। नंबर 2 आ रहा है अमाल्गमेशन, 4 घंटा दिया है मैंने इसको। अमाल्गमेशन में क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए हमने 1 घंटा इसमें कम रखा है। कॉन्सेप्ट को देंगे आप 1 घंटा, क्वेश्चन को देंगे आप 3 घंटा। मैम अगर मानिए मेरा 5 घंटे में कंप्लीट ना हो और थोड़ा रह जाए तो मैं क्या करूँ? आप उसको वहीं छोड़ देंगे। मैं जो बोल रही हूँ ये करने में बहुत दम लगता है, मन नहीं मानता। अगर आपका थोड़ा छूट जाए तो आप उसको वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट डे मैंने थोड़ा-सा प्रोविज़न रखा हुआ है। वो जो प्रोविज़न आपके पास मौजूद है, आप वहाँ एक बार को कर लेना, मार्क कर देना चीज़ कि यार मेरी ये चीज़ रिवाइज़ नहीं हुई थी। उसको लास्ट डे एक बार को यू कैन डू, बट यू विल नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट दैट आई एम गिविंग यू। दैट नीड्स टू बी एंश्योर्ड, नहीं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा हौच-पौच हो जाएगा। थर्ड लिखो एएस 18। एएस 18 1 घंटे का आप इसको टाइम देंगे। कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चंस 30 मिनट्स। ऑर्डर में थर्ड एएस 18 1 घंटा आप दोगे टोटल, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चन 30 मिनट्स। नेक्स्ट एएस 11। अब ब्रांच और एएस 11 थोड़े से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए भी आई केप्ट इट ऑन द सेम डे। तो 1 घंटा यू विल बी गिविंग concept 30 minutes, question 30 minutes. Concept 30 minutes, question 30 minutes. Ma'am, should we write and do the question or should we do the questions orally? I would recommend बड़े चैप्टर या कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो तो हर चैप्टर से एटलीस्ट एक आध क्वेश्चन लिख के करो, एंड बाकी जितने थ्योरी या छोटे क्वेश्चन हो वो कैलकुलेटर पे और रीड करके निपटा देना है। समझ गए आप? क्योंकि लिख के करोगे तो टाइम डेफिनेटली एक्सीड हो जाएगा। तो बड़ा क्वेश्चन अगर है तो लिख के जरूर करो, और छोटे क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल चाहे थ्योरी हो तो ओरल करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आओ बेटा नंबर 5 पे, एएस 19। एएस 19 1.5 आवर का टाइम है, 1.5 घंटा, जिसमें कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स, क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स। क्योंकि इसका एक बार को कॉन्सेप्ट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन में इतना दम नहीं रह जाते। कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स, क्वेश्चंस 45 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट एएस 24। एएस 24 45 मिनट्स, कॉन्सेप्ट 25 मिनट में, क्वेश्चन 20 मिनट में। थ्योरी क्वेश्चन होंगे, फटाफट रीड करके खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 25 मिनट में, क्वेश्चन 20 मिनट में। देन एएस 25। एएस 25 45 मिनट, 45 मिनट्स टोटल। कॉन्सेप्ट 25 मिनट, क्वेश्चन 20 मिनट्स। 25 मिनट्स, 20 मिनट्स। अब ये जो आपका 8 तारीख का शेड्यूल है, आप इसको टोटल भी कर लेंगे तो ये 14 आवर्स से ऊपर किसी भी दिन का मैंने आपका शेड्यूल नहीं बनाया है। यू हैव बीन हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग फॉर 14 आवर्स आई थिंक ऑन एन एवरेज। 14 घंटे से ऊपर किसी भी दिन का नहीं है, जबकि इंसान जा सकता 15 और 16 तक भी है। बट मैं नहीं चाहती कि पहले पेपर में ही आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओ कि आगे के पेपर्स में वो एनर्जी ना रिटेन हो पाए। इसीलिए 14 आवर्स हर दिन का एक एवरेज बना हुआ है। आगे आइए नेक्स्ट, नाइन्थ। नाइन्थ पहले इसके अंदर वी हैव 8th पोजीशन पे इन द ऑर्डर, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इसमें तुम लिखो एएस 21। एएस 21, others also if they can turn on their video that would be good beta। एएस 21 5 आवर्स, जिसका ब्रेकअप रखोगे कॉन्सेप्ट 1 घंटा, कॉन्सेप्ट 1 घंटा और क्वेश्चंस 4 घंटा। कॉन्सेप्ट 1 घंटा और क्वेश्चंस 4 घंटा। एएस 23 1.5 घंटा कंप्लीट यू कैन गिव, 1.5 आवर। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस जितने हैं प्रेफरेबली आई वुड से कि पूरे ही कर ले तो बेहतर है इंसान। बाकी तो लिस्ट मैंने दी हुई है जो बची हुई है, दैट आई विल जस्ट शेयर। एएस 27 1.5 आवर। एएस 27 उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, 1.5 आवर। तो इन टोटालिटी अगर आप देखो तो 8 घंटा अपन ने स्ट्रेट अवे इस टॉपिक के लिए अलॉट करा हुआ है। आगे एएस 15।
AS 15 1 घंटा 1 आवर, कॉन्सेप्ट 30 मिनट, क्वेश्चन 30 मिनट, कॉन्सेप्ट 30 मिनट, क्वेश्चन 30 मिनट। नेक्स्ट AS 4, अभी यू कैन फील दैट हमने बड़ा टॉपिक लिया कंसोलिडेशन, बट हमने फिर छोटे टॉपिक के साथ उसको कर दिया ताकि आपका प्रेशर ना बढ़े। तो AS 4 45 मिनट्स में, कॉन्सेप्ट 25 मिनट, क्वेश्चंस 20 मिनट। तो ये थियोरी टॉपिक हो गया, लाइट टॉपिक हो गया। तो आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ प्रैक्टिकल इन कंसोलिडेशन यू कैन ईज दैट प्रेशर बाय डूइंग दी सिंपल टॉपिक। साथ में एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है, 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाता है। AS5 45 मिनट्स, AS5 45 मिनट्स, सेम बाइफिकेशन, नीड नॉट राइट पूरा पूरा अगेन, जस्ट ऊपर जैसा सेम जा रहा है। 25 मिनट कॉन्सेप्ट, 20 मिनट क्वेश्चन, 25 मिनट कॉन्सेप्ट, 20 मिनट क्वेश्चंस। Okay. Next is AS29. All the three are connected to one another. Close है, pattern भी same, similar है। AS29 45 मिनट, सेम 25 और 20 मिनट का ब्रेकअप है। 25 मिनट में कॉन्सेप्ट, 20 मिनट में क्वेश्चन। बस वही वाले जो मैं मेंशन करूं उतने क्वेश्चंस कर लेना। इसके अलावा तुमने तुम्हारे लिए कोई मार्क कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ लुक, बट मैंने पूरे ढूंढ ढूंढा के जो वर्दी क्वेश्चंस है एग्जाम वाइज वो मैंने लिस्ट करके रखे हैं तुम्हारे लिए। आगे AS1, अगेन अ वेरी लाइट AS1 45 मिनट तक यू कैन गिव, कॉन्सेप्ट 25 मिनट्स, क्वेश्चन 20 मिनट, सेम। देन AS9 1 घंटा 1 आवर, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चंस 30 मिनट्स, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चन 30 मिनट्स। तो इस दिन का टोटल जो शेड्यूल बैठ रहा है वो तुम्हारा 13 घंटे का है। 13। अभी अपने को लगता है कि यार कंसोलिडेशन में या किसी टॉपिक में एक आध घंटे तक आगे खिंच रहा है तो चल जाएगा, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा प्रोविजन रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 10th सितंबर। 10th सितंबर 15th पोजीशन पे तुम्हारे पास है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मार्क्स वाइज बड़ा फायदेमंद चैप्टर है, मेहनत वाइज बहुत कम मेहनत लगती, यू नो दैट। मेहनत कोई ज्यादा नहीं है, एक बार आदमी को कॉन्सेप्ट समझ में आए फटफट एंट्री हो जाती है, और कहीं कोई अकाउंट बनाना है तो सिंपल अकाउंट बन जाता है। तो कोई बहुत लंबा खेल नहीं है, 1.5 घंटा टाइम, कॉन्सेप्ट फटाफट 30 मिनट्स 45 मिनट्स के आसपास में निपटा देंगे, और 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेंगे। 1 घंटे में क्वेश्चन विल कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट नंबर 16 इज योर CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 और आपका चैप्टर 11 यूनिट 1 दोनों मिला के 1 2 जो भी है, CFS 2.5 घंटे का आप इसको टाइम दे दें, 2.5 आवर। अब इसमें मेन टाइम लगता है आदमी को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। मुझे लगता है मेरे मेजोरिटी बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, फॉर्मेट हमें ऐसे रटना नहीं है, हमें रीजनिंग क्लियर है कि क्यों क्या हो रहा है। तो उस चक्कर में फायदा क्या हो जाएगा अपना कि फटाफट कॉन्सेप्ट देखा, 1 2 क्वेश्चन लिखित में कर लिया, एडजस्टमेंट देख ली, ओवर। तो यहाँ लिखो कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स, कॉन्सेप्ट 45 मिनट में फटाफट अपन ने कॉन्सेप्ट रजिस्टर को गो थ्रू किया, और क्वेश्चन 1 आवर 45 मिनट्स, मतलब 1.75 आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास तक, 1 पौने 2 घंटा हम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को अपन 10 से 15 मिनट में निपटा लेते हैं, तो मतलब आप 1 पौने 2 घंटे का समय अगर मौजूद है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आराम से 7 8 क्वेश्चन इसमें आदमी देख के जा सकता है। छोटे छोटे भी क्वेश्चन और 3 4 बड़े क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। नेक्स्ट नंबर 17 पे AS7 फटाफट 1.5 घंटे का समय देना है, 1.5 घंटे का टाइम देना है। प्रैक्टिकल टॉपिक है, वापस वैल्यूएबल है, MCQ केस स्टडी भी बैठ सकता है, और अदरवाइज भी 4 5 मार्क्स का आ सकता है। कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना 1 घंटा, 1 आवर। डन। चलो नंबर 18 पे आ रहा है तुम्हारा AS12। AS12 AS12 1.5 घंटे का टाइम,
1.5 घंटे का टाइम। कॉन्सेप्ट के अंदर आप इसमें लिखेंगे AS12 में लाइक 45 मिनट्स और क्वेश्चंस वापस 45 मिनट्स। बड़े क्वेश्चंस इसके होते नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट निपट जाएंगे। नेक्स्ट AS13, 2 घंटे का टाइम देना है। इट्स अ प्रैक्टिकल टॉपिक, यू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, टफ नहीं है बल्कि। AS13 2 आवर्स। कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स, लेकिन क्वेश्चन लिख के करना बड़ा जरूरी है। 1.25 आवर, 1 घंटा 15 मिनट आप देके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 20 पोजीशन पे AS16। AS16 1.5 घंटा। कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स के आसपास में हो जाएगा। क्वेश्चंस 1 घंटा। क्वेश्चन 1 घंटा। फिर आ गया हमारा छोटू सा AS2। 1 घंटे का टाइम इसको यू विल बी गिविंग। 1 आवर। 1 आवर। मेजर जो समय लगेगा इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में लगेगा 40 मिनट्स के आसपास तक। क्वेश्चन तो इसके कोई बड़े होते नहीं हैं। 20 मिनट्स स्टिल यू कैन गिव just to go through the marked questions. 20 minutes. Okay. Next, AS26. AS26 1.5 घंटा ओवरऑल टाइम। कॉन्सेप्ट 1 आवर। क्वेश्चन आधा घंटा। क्वेश्चन इसके छोटे ही होते हैं, कॉन्सेप्ट जरूर वेरिड है थोड़ा, तो हमें एक एक पॉइंट देखना जरूरी है। थियोरी प्रैक्टिकल कुछ भी क्वेश्चन बैठ सकता है। AS28 कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स तक, 1.5 घंटा टोटल देना है। और क्वेश्चन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का ब्रेकअप। तो इस दिन 14.5 आवर्स का शेड्यूल है, 14.5 घंटे का। अब अगर आप पहले से सुन ले रहे हैं, अपने पास आपको लिखना है, तो यू कैन राइट 14.5 घंटे का है और पिछले दिन अपना 13 घंटे का है। आपको अगर लगता है तो कि 13 का काम मेरा पूरा हफ्ते में हो गया, तो आप यहाँ का कोई भी एक आध टॉपिक वहां पे उठा के एटलीस्ट ब्रीफ में करके रख लेना, तो अगले दिन का अपना थोड़ा सा टाइम सेट हो जाएगा। जैसे इन्वेंट्रीज जैसा छोटा टॉपिक तुम चाहो तो पीछे वाली डेट में करके रख लो, अगर वो टारगेट अचीव हो गया है तो क्या है, प्रेशर अपना इक्वल चल रहा होगा हर दिन, कहीं पे भी एक्स्ट्रा या कम नहीं होगा। एंड देन कम टू द लास्ट डेट 11 सितंबर। 11th फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2.5 आवर at most is sufficient. Concept part you can give like around 45 minutes, and what you must emphasize is टेकिंग केयर ऑफ द स्पीड बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, आइटम का ट्रीटमेंट, बट स्पीड मैटर्स अ लॉट। को क्वेश्चन दे रहा है वो 8 नंबर 10 नंबर का, तो आपको इंश्योर करना है कि भाई आप 10 12 14 मिनट में खत्म कर पाओ। तो आप एग्जाम टाइम में भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिख के कर लें, तो आपके लिए बेहतर है। तो आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है टू डू क्वेश्चंस। बाय बैक पे आ जाएंगे। 2 घंटे का समय यू विल गिव। कॉन्सेप्ट 1 घंटा। क्वेश्चंस 1 घंटा। Next, coming to AS22, you can give around 1.5 आवर का टाइम। कॉन्सेप्ट 1 घंटा। क्वेश्चंस आधा घंटा। बहुत ज्यादा इसकी रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि हमारे इंटर में इसका कवरेज बड़ा छोटा है AS22 का। नेक्स्ट AS20। AS20 AS20 को आप आराम से 2.5 घंटे तक का समय दे सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है इसमें। कॉन्सेप्ट 1 आवर। क्वेश्चंस 1.5 घंटा। बच्चे प्लीज राइट फटाफट से, डू नॉट कीप थिंग्स के ये भी हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा क्या। अपन के हाथ में जो चीजें अपन वो फटाफट करके चलें, वो बेटर होता है। AS17
1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटा मेनली जो टाइम लगेगा वो कॉन्सेप्ट में ही लगेगा, तो 45 मिनट्स। क्वेश्चन आप 15 मिनट में फटाफट से एक बार स्कैन कर लेंगे। नेक्स्ट AS10, यू कैन गिव एज मच एज 2 आवर्स। कॉन्सेप्ट बहुत सारा है AS10 में, 1 आध घंटे तक का समय यू कैन गिव, अ लिटिल मोर कैन इवन बी गिवन। क्वेश्चन 1 घंटा। ठीक है, लास्ट डे का जरा टोटल लगा लो, आवर्स कितने जा रहे हैं। तो तुम्हारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5 घंटे का बैठ रहा है टोटल। ठीक है, इसके बाद अगर अपन समझे तो पर डे अपने पास कितना अवेलेबल है, ऑन एन एवरेज 14 घंटे। तो 11.5 हो रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे पहली चीज तो 2.5 घंटा सेव है। और अगले दिन पेपर का जो सुबह वाला टाइम है अपने पास, वो भी टाइम अवेलेबल है। तो इतना टाइम अपने लिए सफिशियंट है कि अगर अपने को कोई कॉन्सेप्ट लगे रिवाइज करना है तो वी कैन डू दैट। हम पेपर सॉल्व करना चाहें तो एक आध हम लिख के पेपर सॉल्व कर लें, लिख के ना कर पाए ओरल कर लें, तो हम ओरल करने की पोजिशन में है। तो दैट मच टाइम इज रिमेनिंग, बट यू विल हैव टू एंश्योर कि जिस दिन का जो टारगेट है आप वो करके चल रहे हो। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसको स्किप कर दो और बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करके अपना लास्ट दिन का समय को और सेव कर लो। आर यू क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? एक बात हो गई। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल के। ग्रुप में अगर आप हैं तो आपको मिल गए होंगे, और कोई बच्चा अगर ग्रुप में नहीं है तो नहीं मिला होगा, तो इसका वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, पहला काम। उसके बाद आपके पास ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। These are the questions that you have to see and go. You have to look at them and go. और मैंने जो कैलकुलेशन उधर टाइम का करा है वो इनको कंसिडर करने के बाद ही करा हुआ है। उसके बाद आपका ये आ रहा है मॉड्यूल 2 का, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, ये किसी के पास नहीं है अभी। तो इसके अंदर AS2, 10, 13, 16 ऑल ऑफ देम आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 19, 21, 28, 15, 29, 4। टेक इट स्क्रीनशॉट क्विक। नेक्स्ट 5, 22, 11, 7, 9, 12 all in one slide. These are the questions that you have to do. Done. 14, 21, 14, 21, 23 और 27 तो प्रेफरेबली शुड बी डन। बाकी थर्ड मॉड्यूल का अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, अब इस पूरे के बाद व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, पहले तो मुझे तुम ये बताओ, डू यू वांट कि मैं तुम्हें मॉक टेस्ट 2 जो है वो सॉल्व करके रिकॉर्ड करके डाल दूं? डू यू वांट दैट? इफ दैट इज नीडेड तो मैं वो एफर्ट लगाऊं, नहीं है तो मुझे वैसा बता दो तो ठीक है, ओके। अगर तुमने कर लिया या गो थ्रू पहले कर चुके हो तो जिसका जैसा भी हो, दैट यू कैन राइट इन द चैट राइट नाउ, तो मैं उसको गो थ्रू करके समझ लूंगी। दूसरी बात निकल के आपकी ये आ रही है कि आप जब अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, आप ये समझ लो आपको उसको रिवाइज करने के लिए 4 दिन मिले हुए हैं। आपको अपने पास जो ये अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसको बिल्कुल जाने नहीं देना है हाथ से। आपको बिल्कुल पक्का करना है कि हर बच्चा, चाहे आप अकाउंट्स में कितने ही एवरेज हो, आप कम से कम अकाउंट्स के अंदर एवरेज होने के बावजूद भी एग्जेम्पशन तक ला सकते हो। सभी बच्चे एग्जेम्पशन ला सकते हैं। इट इज इट इज जस्ट रिक्वायरिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। बात नंबर 1 आती है आपकी स्पीड। अगर आपके अंदर स्पीड है, आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आपके मार्क्स ज्यादा करा हुआ है तो चेकर आपको ज्यादा मार्क्स दे पाएगा। किया ही कम है तो फिर उसमें से छट के कम मिलता है। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आपको आपका जो दिमाग है, आपकी आंखें वो खुली रखनी है कि मैंने 4 जीरो लिखे हैं तो 4 ही लिखे हैं, कैलकुलेटर पे 2 जीरो टाइप करने थे 2 ही करने थे, मैं उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड that we cannot do silly mistakes in an exam like CA एग्जाम यार। तो वो नहीं किया जा सकता। नहीं आता कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग, कोई टॉपिक भूल गए इज अ डिफरेंट थिंग, बट आते हुए को अगर हम गलत कर दें क्योंकि हम टेंशन में थे, तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। आप कल को जाके मिलियंस और बिलियंस संभालने वाले हो कंपनीज में, और आई हैव दैट, आई विश एंड आई ब्लेस यू कि कल को यू हैव योर ओन कंपनीज जिसके अंदर इतना टर्नओवर हो रहा हो। तो इन ऑर्डर टू हैंडल दैट, हम बोले वो सिली मिस्टेक हो गई थी। कैसे कर सकते हैं यार? जब अपन लोग किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं स्कैन करके दुकान पे, 200 देना होता है तो 4 बार चेक करते हो ना कि 2000 तो नहीं लिख गए, है ना? तो अपन ऐसी एग्जाम में जब काम कर रहे हैं तो अपन गलती नहीं कर सकते। तो एक सिली मिस्टेक नहीं करना है।
एक स्पीड मेंटेन करना है। तीसरा जो हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से है। इंस्टीट्यूट एक बड़ी मासूम शक्ल में क्वेश्चन प्रेजेंट करके उसके अंदर एक आध दो वर्ड ऐसे डाल देता है जिसको बस आपकी निगाह चूकी और दुर्घटना घटी, ये वाली कहानी हो जाती है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, पैनिक में नहीं पढ़ना है। आपके जब एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो भी पैनिक में नहीं पढ़ना है, या मैं जल्दी कर लूं, 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन, 2 नंबर का है लेकिन 5 क्वेश्चन दिए हैं उसने, तो 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स मतलब इंटू आप 1.5 अगर कर दो तो 15 मिनट आपके पास अवेलेबल है। आप आराम से उस क्वेश्चन को टाइम देंगे 3 4 5 मिनट तक पढ़ सकते हैं। बट अपन हर इंसान की बात बता रही हूँ मैं, पहले सीए फाइनल में एमसीक्यूज चलते थे, इंटर में तो अभी आए हैं। ऑल द पेपर्स की बात करूं मैं तो, और वहां पे ज्यादा रहता था केस स्टडी बेस्ड वाले। तो कहानी क्या होती थी, फाइनल का भी बच्चा जल्दी पढ़ लू एमसीक्यू, भाई ये सीए फाउंडेशन के एमसीक्यू नहीं है, इंटर का एमसीक्यू है। ये ज्यादा मार्क्स का एमसीक्यू है, ये 1 नंबर का नहीं है, ये 10 नंबर की केस स्टडी है। आप उसको इज्जत देके अपने, बिल्कुल आपको नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना वो जो कहते हैं ना, अपन इम्पेशेंट हो रहा होता है, जल्दी पैनिक नहीं करता है, सब्र से उसको इज्जत देके 4 से 5 मिनट पढ़ो। आपको क्वेश्चन क्लियर है? अब बता रही हूँ मैं लाइन से, जो 5 तुम्हारे पास ऑर्डर में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन में क्लैरिटी है ना तो उनको तो फटाफट कर पाओगे। मार्क करने में कितनी देर लगती है यार, कोई टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको मार्क करने में 5 क्वेश्चन, तो वो 1 मिनट लगेंगे, लेकिन बाकी जो टाइम है उसके अंदर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो क्यों ही अपने को बहराना है, घबराना है। और ऑर्डर क्या टेकअप करना है, मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, पिछली बार कई बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी। यू मस्ट टेक अप डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट and MCQ part later on. Do not take MCQ first. Take descriptive first. Those who did wrong, they have actually suffered. And even they have suffered at the extent कि 39 और 38 पे फेल हुए हैं यार, या उनकी एग्जामेशन 54 55 57 पे आ गई और रुक गई जरा 4 5 मार्क्स से। वो आपको नहीं करना है, आप डिस्क्रिप्टिव पहले करेंगे। क्या हमें मैम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का पहले करना जरूरी है? कतई नहीं। डिस्क्रिप्टिव में से जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है पहले वो कर लो, उसके बाद जो दूसरा अच्छे से आता है वो कर लो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करना, क्योंकि कंपलसरी है तो उसको बीच में कहीं फिट कर लो, कर ही लो, क्योंकि वो तो छोड़ नहीं सकते ना। तो इसीलिए पहले बेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, फिर सेकंड बेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, फिर ये करो इंश्योर कि डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट कंपलसरी है तो उसको तो फिट कर ही दो, और उसके बाद जो तुम्हारे आखिरी के जा रहे हैं जो थोड़े कम आते हैं उनको टेकअप कर दो। अब 3 घंटे में से आपको कोशिश ये होना चाहिए कि भाई 70 इंटू मैं 1.5 करती हूँ तो आता है 105 मिनट, मतलब अप्रोक्सीमेटली पौने 2 घंटे में आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हो जाना चाहिए खत्म। पौने 2 घंटे में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन हो जाना चाहिए खत्म। ये हमें शुरू से रख के चलना है। अब जैसे ही पौने 2 घंटे का स्पैन आपका अप्रोक्स खत्म हो रहा है, आप उसको और थोड़ा सा अगर बढ़ाओ तो 2 घंटे तक चलो मान लो। 2 घंटे तक आप, मतलब ये मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, पहले पौने 2 पे हमें ट्रिगर हो जाना चाहिए कि यार मतलब लेट हो रहा हूं मैं। 2 5 मिनट 10 मिनट आगे अपन ने बढ़ाए, अपन पहुंच गए अपने एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू में मैंने आपको बता दिया, अब आपके पास 1 से 1.25 घंटे का टाइम मौजूद है। आप पहले अच्छे से 4 5 मिनट एक केस स्टडी पढ़ोगे, फिर आप उसके ऑप्शंस देखोगे, फिर आप उसके 4 5 पार्ट से सॉल्व करोगे, उसको जाके मार्क करोगे। तो आपने कितना समय दे दिया, अगर 10 नंबर की केस स्टडी है 1.5 मिनट के हिसाब से 15 मिनट आपने दे दिया, ओके। फिर अगला केस स्टडी पढ़ेंगे आप आराम से 4 5 मिनट, फिर आप उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे अगर वो फिर 10 मार्क्स का है आप आराम से 15 मिनट दे दीजिए। फिर आपको 2 2 नंबर के केस स्टडीज दिखेंगे, वो क्वेश्चंस दिखेंगे। वो जो 2 वाला होगा ना वो ऑलमोस्ट बड़ा सीधा क्वेश्चन होगा। तो 2 इंटू 1.5 भी बेटा 3 मिनट होता है, तो तुम उसको भी 3 1 मिनट तक दे सकते हो, उसमें नहीं बहराना है कि यार मैं जल्दी करूं, नहीं घबराना है। कितना कैलकुलेटेड चल रहा है ना, तो अपना कुछ छूट ही नहीं रहा। आपको एकदम कैलकुलेटेड मैनर में चलना है, दैट थिंग्स आर इन माय कंट्रोल। आई नीड टू कंट्रोल दिस पेपर, दिस पेपर शुड नॉट कंट्रोल माय माइंडसेट। माय माइंडसेट हैज टू बी सो स्टेबल कि मेरा कमांड चल रहा हो पेपर पे, ना कि मैं वो पेपर को देख के बहरा जाऊं और जैसा जो जा रहा है ऐसे बेतुका बेतुका चलने लगूं। उनका तो काम है ना डराना हमें, हमें नहीं डरना है, हमें उसको फेस करना है सही से, हिम्मत से, प्रॉपर कैलकुलेशन से, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप पेपर फुल अटेम्प्ट कर पाते हैं, दैट्स सुपर। अगर आपका पेपर फॉर एग्जाम्पल फुल अटेम्प्ट नहीं भी होता, आपका 2 5 10 नंबर का छूट भी जाता है, इट इज स्टिल फाइन। अगर 15 का भी छूट जाता है, इट इज स्टिल फाइन। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ से गया है वो सही गया है, वो गलत नहीं गया है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब बातों के अलावा, आप अकाउंट्स का पेपर देके जब बाहर निकलेंगे,
तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, आप जब बाहर निकलेंगे तो आप अकाउंट्स को भूल जाएंगे और आप घर पे आके सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप खा के रेस्ट करेंगे। आपका मन चाहे ना चाहे आपको मैं जल्दी लो पढ़ लूं, ये मन की नहीं सुनना, ये बहुत ऐसी तैसी का रखता है। आपको घर आना है, खाना खाना है, 5 बजे छूटे, 6 बजे तक आए, खाना खाया, रेस्ट किया, रात में आप 8 बजे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करने की जरूरत। और वो जो आपने 1-2 घंटा का रेस्ट ले रहा हो उसमें आपको नींद नहीं लगेगी, मुझे पता है, बट आप आंख बंद करके लेट जाओ, कोई बात नहीं करो, कोई चीज नहीं करो, लाइट ऑफ करो, आंख बंद करके लेट जाओ। एटलीस्ट जो बॉडी थकी हुई है ना, उसकी वो थकन कम हो जाएगी। अगर पास होना चाह रहे हो पूरे ग्रुप में तो, एक पेपर में पास होना चाह रहे हो तो करो बेतु के काम, तुम्हारी चॉइस है। तो आपने रेस्ट ले लिया, अब आप 8 बजे जब बैठे, या तो आपको पहले से क्लैरिटी ये मिल जानी चाहिए कि तुम्हें पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। अगर आपका जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है उसने आपको बता दिया, तो आप उनके गाइडेंस के अनुसार चलिए। अगर वो नहीं है आपको क्लियर, तो पहले आप 8 बजे बैठे और आप बैठ के अपना फटाक से आधे घंटे में एक शेड्यूल सेट करें कि मैं ये टॉपिक पहले करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। रैंडमली नहीं पढ़ना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है। आपने अपना ऑर्डर सेट किया, उस ऑर्डर के हिसाब से आपने अपना करना स्टार्ट किया। टारगेट आप ये रख सकते हैं कि नेक्स्ट डे की नाइट तक खत्म हो जाए सारी चीज, ताकि जब आप सो उससे पहले आपको ये हो कि मैं अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर चुका। बिना उसके करोगे तो नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई भी नहीं होगी। क्या मेरी पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं बेटा? हाँ या ना? इसके अलावा अब आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो। मुझे एक बात और बतानी है, वो मैं लास्ट अभी फाइनली बताती हूँ, बट अगर किसी को कुछ पूछनी है तो यू आस्क। मैम, if question 1 come from chapter I did not study, then what you will do is you will do the other questions which are optional descriptive वाले, और descriptive में लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। उसमें ये क्वेश्चन तो आता नहीं है जनरली, 2-3 होते हैं, तो 1-2 तो बनते होंगे, और तुक्का तो थोड़ा बहुत तो मार ही सकते हैं। ठीक है खुशी? शुड वी गिव 1 or 2 hours to tax every day? No, no, not at all। जितना पढ़ना था वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपका बहुत अच्छा है अकाउंट्स और टैक्स बहुत खराब है तो ठीक है, अब आप इसमें से कहीं एडजस्ट कर लो, बट जनरली नहीं करना चाहिए। आज से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यू कैन बिगिन, यू कैन बिगिन। यू कैन डू वन थिंग, सारी डेट्स को डिस्टर्ब मत करो, जो लास्ट डेट के कुछ टॉपिक्स है उनको अभी कर लो, ताकि लास्ट डेट पे थोड़ा फ्री हो जाओ। बाकी डेज को ऐसे ही चलने दो, नहीं तो बहुत हौच पौच मचेगी। आरटीपी कह रहे हो सितंबर 24 की, वो हो जाए तो अच्छा, ओके। अच्छा सुनो अब मेरी बात, इन पूरी चीजों के बाद मैं तुम्हें एक बात बताऊं। वैसे तो जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, एक बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एग्जाम के लिए वैसे पढ़ रहे होते हैं और बिल्कुल सर पे जब पेपर रखा होता है ना 4 दिन बाद, तो हर आदमी पढ़ने लगता है। वैसे जीवन में पढ़े ना पढ़े, लेकिन 7-5 दिन पहले तो पढ़ने ही लगते हैं, जितने ही भले हाथ पैर फूल रहे हैं तो भी पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन स्टिल मैं क्या प्लान कर रही हूँ, मैं करूंगी ऐसा, जैसे 8th का जो आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल का तुम्हारे पास सामने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा। तुम लोग को करना ये है कि तुम जब उठो सुबह और पढ़ना करो स्टार्ट, तो तुम वहां पे लिखोगे जो लाइव चैट चल रहा होगा, क्योंकि मैं तो अवेलेबल होंगी और मैं तुम्हारी पूरे टाइम परफॉर्मेंस ट्रैक कर रही होंगी। बेसिक रीजन ये है कि तुम कहीं पे भी अनअकाउंटेबल ना रह जाओ, या तुम्हें ये नहीं लगे देयर इज नोबडी टू सुपरवाइज यू, तो आई वांट टू इंश्योर दैट आई एम देयर फॉर सुपरविजन। तो तुम वहां जैसे ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो तो तुम लिख दो कि आई एम बिगनिंग विथ माई प्रेपरेशन मैम। अब तुमने किया क्या कि तुमने अपना, बेटा 7 आवर्स इज द मिनिमम स्लीपिंग टाइम, 7 आवर्स इज मिनिमम स्लीपिंग टाइम। बट लॉ के पेपर के मतलब अकाउंट्स के बाद लॉ के लिए, लॉ के बाद टैक्स के लिए इट कैन बी इवन 6 to 6.5 आवर। अभी के 4 दिन 7 आवर्स इज मिनिमम स्लीपिंग टाइम। आगे 2-3 दिन अपन एडजस्ट कर पाएंगे, वो चल जाता है, फिर उतने में आदमी की तबीयत नहीं बिगड़ती। तो मैंने बोला ऐसा कि तुम्हें उसमें करना ही रहेगा, व्हेन यू बिगिन योर स्टडीज तो तुम डाल दो कि मैम आई एम बिगनिंग, ठीक। अब तुमने ब्रांच का मैंने 5 घंटे का टारगेट दिया है, तो तुम 5 घंटे में करने के बाद तुम वहां पे डालोगे कि मैम डन। तो मुझे एक आइडिया रहेगा कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट टॉपिक कर लिया। ऐसे जब सब कर रहे होंगे तो एक दूसरे को देख के ये समझ में आ रहा होगा यार इसने कर लिया, मैं पीछे ना रह जाऊं। तो एक वो पूरे टाइम लग रहा होता है अपने को कि ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ चल रही है। तो साथ बैठ के तो ग्रुप स्टडी में बकरबाजी हो जाती है, बट यहाँ पे यू नो दैट मैम इज कीपिंग ट्रैक। तो 5 घंटे के बाद डन, तो मेरे को क्लियर हो गया, हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा 4 घंटे हुआ, अगले 4 घंटे के बाद तुम, मैं वो ऑन रख के ही छोड़ दूंगी। 4 घंटे के बाद तुमने डाल दिया कि मैम एमलगेमेशन मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे करके तुम लोग सब लोग क्या करोगे, तो मैं तुम्हें उसका लिंक शेयर कर दूंगी लाइव का, तुम वहां पे मेरे को अपडेट करते जाओगे, ये लाइव चल रहा होगा।
लाइव चल रहा होगा, तुम लाइव में चैट में अपडेट करते जाओगे। और मैं अपनी क्लासेस तो लेती रहती हूँ थ्रू आउट, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, तो मैं पूरे टाइम दूसरे लैपटॉप को सामने रख के गो थ्रू करती रहूंगी कि किस बच्चे का कितना हो गया, कौन पीछे छूट रहा है करके। अब तुम्हें कहीं पे भी पैनिक जैसी चीज हो, या तुम्हें लगे मेरे से समझ नहीं रही चीजें, तुम मुझे वहीं पर डाल दो कि मैम ये कंडीशन है, आई गेट बैक टू यू एंड आई डिस्कस कि यार आगे बचे टाइम में कैसे क्या करना है। लेकिन तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ, ये तुम्हारे पास एक वो रहना चाहिए that there is somebody standing with me and I'm literally going to stand with you, बट तुम उसमें पार्टिसिपेट करके पूरे टाइम मेरे को अपडेट करते रहोगे, तो आई हैव एन आइडिया दैट वेयर आर यू गोइंग। इज दैट क्लियर? यस, पूरे पूरे दिन वो चल रहा होगा। ठीक है, 14 आवर्स एट अ स्ट्रेच चल रहा होगा। मॉर्निंग वील स्टार्ट एट बाय लाइक अराउंड 5:30 6 o'clock के आसपास, और वो कंटिन्यूअस बेसिस पे 14 घंटे चल रहा होगा। ओवरनाइट नहीं चलाएंगे हम उसको, कंटिन्यूस 14 घंटे तो वो चल रहा होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आई शेयर द लिंक विथ यू एंड यू कैन कीप अपडेटिंग मी देयर। तो मैं हर थोड़ी देर के अंदर चेक करती रहूंगी किसकी क्या पोजीशन, और कहीं पे कोई गैप लगता है तो यार आई एम देयर फॉर यू, नीड नॉट वरी एट ऑल। ओके, इज दैट क्लियर एंड फाइन? कोई और चीज? बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। कितने बजे सो जाना चाहिए? यार अच्छे बच्चे तो तमीज वक्त पे सो जाते हैं। वक्त 11:30 12 के आसपास तो एटमोस्ट सो जाओ, और उधर सुबह उठ जाओ 6 बजे के आसपास। ओके, ये किया जा सकता है। बट इफ यू आर अ पर्सन जो ओवरनाइट पढ़ता है, तो फिर तुम ओवरनाइट ही पढ़ते चलो, तो उसमें कोई लोड की बात नहीं है। बस 7 घंटा जरूर सोना है, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। फाइन एवरीवन? ओके, तो मैं जा रही हूँ आपको आपका काम देकर, और आप लोग अपना जैसे अपन ने डिस्कस किया है वैसे चीजें आगे प्रोसीड करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अपन कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम थ्रू आउट कनेक्टेड रहेंगे, और कहीं पे भी कोई चीज लगे तो आई एम। ऑल राइट, चल जाऊं क्या? लव फ्रॉम पूना। थैंक यू। क्या? दैट ट्रैक इज, no, that track is for everybody. It's not only for FOSN students. All the students are mine. Everybody is mine, and I am for everyone. So that's nothing specific. It's for this and that. Nothing like that. Okay. और बस इतनी बात को ध्यान में रख के चलना है कि हमने इतनी मेहनत कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है। अब सितंबर में देके हमको निकालना है। और वो जो वो कहते हैं ना, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी, तो वी नीड टू बिकम रीजन ऑफ दैट। Your parents are already proud of you that you have mustered the courage of taking up such a difficult course. But now you need to make them even more happier by accomplishing and showing them, see, I've done this. And आपने मेरे पे जो ट्रस्ट शो किया था वो सही था, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना है पिछले अटेम्प्ट ऐसा हो गया था, पिछले अरे भाड़ में गया, हो गया हो गया। एवरीबडी डजंट सक्सीड एवरी टाइम। अगर आप अंबानी की बात करो तो हम कहते हैं अंबानी अंबानी अंबानी, बट उनकी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ढंग की परफॉर्म नहीं करी होती एंड दे वर लॉसफुल एंड दे वर अ फेलियर। तो डज दिस मीन कि वो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि मैं वर्दी हुई नहीं? डजंट मैटर। ऐसे ही कई बार अगर अपन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, दे मे बिलीव कि हमारी इतनी सीट आने वाली है, कभी कभी नहीं आती, तो डू दे सेल्फ डाउट? नो, हो गई होगी कहीं कुछ घटना, हम तो बिल्कुल बढ़िया ही हैं। अपने पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, अपन कर लेंगे। खुद का साथ देना बहुत जरूरी है। दुनिया हो सकता है आपका साथ छोड़ दे, लेकिन अगर आपने अपना साथ छोड़ दिया, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल थिंग वी कैन डू विद अस। सो वी नीड टू स्टैंड फॉर अस, बिकॉज यू नो योर सेल्फ द बेस्ट, कि मैं कर रहा हूं ना मेहनत, और मैं डिजर्व करता हूं ना पास होना, तो मैं डिजर्व करता हूं तो मैं होके दिखाऊंगा, और आप कर पाएंगे। ठीक है, चलो मेरा बच्चा, मेरी नेक्स्ट सेशन है सीए फाउंडेशन वालों के साथ, तो मैं जा रही हूँ। और जो मैंने तुमसे कहा मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी तुमको, ताकि तुम उसके ऊपर अपडेट करते रहो और अपन एज अ ग्रुप पूरे टाइम कनेक्टेड चलो। ठीक है, सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, यू विल रॉक।